राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि 22 से 28 जून साप्ताहिक राशिफल। धन, तरक्की, भाग्य का जोरदार साथ। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ। आपसे निवेदन है, प्रार्थना, आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, आप अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा उपाय बताता हूं, उपाय तो करते चले, हो सकता है। यदि आपकी कोई समस्या है तो अपना डिटेल हमें भेजिएगा, कोई चार्ज नहीं लेते, सारा व्यवस्था नहीं। मीन राशि, हमारा जो साप्ताहिक राशिफल होता है यह चंद्रमा पर आधारित होता है। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं, चंद्रमा माता के कारक होते हैं। चंद्रमा के बगैर ज्योतिष शास्त्र में कुछ भी नहीं। तिथि, वार, साप्ताहिक राशिफल, दैनिक राशिफल, मासिक, कुछ भी जानना है तो बगैर चंद्रमा के यह सब कुछ नहीं जाना जाता। चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योतिष शास्त्र, और चंद्रमा का फल हमें बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि ये जिस भी हाउस में, जिस भी घर में जाते हैं, रहते हैं, वहां पे 2.5 दिन तक रुकते हैं, उसके बाद अपना स्थान बदल देते हैं, हाउस चेंज कर देते हैं, ग्रह चेंज कर देते हैं, राशि चेंज कर देते हैं। यही कारण है इनका परिणाम हमें शीघ्र मिलता है। यही चंद्रमा पर आधारित हमारा साप्ताहिक राशिफल होता है। और दैनिक जो हम आपके समक्ष वीडियो लेकर के आता हूं, वह जो ग्रहों का गोचरी परिस्थिति होती है उस पर आधारित होता है। तो हमसे जुड़े रहेंगे तो दैनिक गोचरी परिस्थिति पर आपको वीडियो मिलता रहेगा और साप्ताहिक राशिफल आपको मिलता ही मिलता रहेगा। अच्छा, हमारा जो साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा पर होता है, तो चंद्रमा आपके इस घर से गोचर करेंगे, कन्या राशि से, आपके सप्तम भाव से, और 7वां घर जो होता है ये हमारे दाम्पत्य जीवन का होता है। कन्या राशि में चंद्रमा का गोचर 22 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक का समय होगा, रहेंगे। 22 से 24 तक चंद्रमा आपके इसी घर में रहेंगे, सप्तम। दाम्पत्य जीवन का घर होता है, तो दाम्पत्य जीवन में आपके प्रेम प्यार होगा, मन आपका बड़ा कूल रहेगा, मन आपका बड़ा शांत रहेगा। और मन जब शांत रहेगा तो ये घर चूंकि बिजनेस व्यापार का है, तो आपका मन शांत रहेगा तो आपका बिजनेस व्यापार में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगा। पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो वह काम आपका बहुत आगे बढ़ेगा, तरक्की, उन्नति, ग्रोथ होगा, सपने साकार होंगे, उलझन दूर होगी। अच्छा, विदेश से जुड़ करके कोई काम करते हैं, चंद्रमा चूंकि विदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, विदेश से लाभ देते हैं, तो यदि आप आयात निर्यात का काम करते हैं, विदेश से जुड़ा हुआ काम करते हैं, तो आपको जबरदस्त लाभ की प्राप्ति होगी, लाभ होगा, ऐसा योग बन रहा है। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली का योग बन रहा है, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली होगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा, आनंदित रहेगा। तो यह सप्ताह समय नोट कर लीजिए, 22 से 24 तारीख तक का जो समय है आपके लिए जबरदस्त खुशियों से भरा रहने वाला है। चंद्रमा की 7वीं दृष्टि आपके इस घर पर, यानी आपके शरीर पर, तो मन आपका शांत होगा, मन प्रफुल्लित होगा, यह सप्ताह आनंदित होगा। खासकर 22 से 24 तारीख तक ऐसी परिस्थिति बन रही है कि आपका मन प्रसन्न होगा, आनंदित होगा। एक बात कहूंगा कि शनि महाराज की 7वीं दृष्टि इसी घर पर चंद्रमा पर पड़ रही, तो आप क्रोध मत करिएगा। बस क्रोध जब नहीं करेंगे तो आपके दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता होगी और आपके पार्टनरशिप में जो भी काम कर रहे हैं उसमें भी मधुरता होगी, उसमें भी आनंद आएगा। 24 तारीख को ये आ जाएंगे तुला राशि में, आपके अष्टम भाव पे, और 26 तारीख तक यहीं पर रहेंगे तुला राशि में। तुला राशि में, तुला राशि के मालिक कौन होते हैं? शुक्र। शुक्र के घर में चंद्रमा का आना बेहद शुभ माना जाता है।
आपके लिए बहुत ही शुभ घड़ी होगी। है ऐसी परिस्थिति बनकर सामने आ रही है कि आपके जीवन में अचानक से कुछ बड़ा प्राप्त होगा। आपकी कहीं नौकरी लगने की स्थिति बन रही है, परिस्थिति बन रही है। अचानक से आपने पूर्व में कोई इंटरव्यू दिया, परीक्षा दिया है, उसका परिणाम एक बैग आपके फेवर में आ जाए। कहीं आपका पैसा फंसा है तो फंसा हुआ पैसा आपको एकाएक मिल जाएगा। एकाएक आपको पैसा मिल जाएगा, आपका फंसा हुआ। आपको मान सम्मान मिलेगा। अच्छा, मान सम्मान मिलने का कारण होगा, कारण क्या होगा? ये देखिए 7 लिखा है। 7 का मालिक शुक्र है, तुला, तुला के मालिक शुक्र। शुक्र के घर में चंद्रमा, शुक्र के घर में चंद्रमा, और चंद्रमा के घर में शुक्र बैठे, यानी कर्क में, कर्क के मालिक चंद्रमा, चंद्रमा के घर में शुक्र बैठे पंचम भाव में। तो ये अदला बदली किए हैं, ये अपनी राशि से एक दूसरे के अदला बदली में है। यानी चंद्रमा के राशि पर, चंद्रमा के घर पर शुक्र महाराज, और शुक्र के घर पे, शुक्र की राशि पर चंद्रमा। इस योग से आपके संतान की तरक्की, संतान का ग्रोथ, उन्नति होगी। अच्छा, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डालेंगे आपके इस घर पे चंद्रमा, द्वितीय भाव आपके धन के घर पे। तो धन में आपके जोरदार इजाफा होगा, धन आपका बढ़ेगा, कुटुंब जन का साथ मिलेगा। यदि आपका कोई धन कहीं फंस गया था तो वह मिल जाएगा, धन का संचय होगा, धन आपका बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। वाणी से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं तो वहां से आपको लाभ होगा, ऐसी परिस्थिति बन रही है। अच्छा, इसके बाद में 26 तारीख को ये आ जाएंगे वृश्चिक राशि में, फिर पूरे सप्ताह आपके भाग्य के घर कर रहेंगे। चंद्रमा का भाग्य के घर में आना आपका भाग्य साथ देगा। अच्छा देखिए, आप देख लीजिए, समझ लीजिए बात को कि आपके कर्म का फल मिल गया। सपोज दैट आपके कर्म का फल मिला, आज ही क्यों मिला, उस तारीख को क्यों मिला? उस तारीख को आपके कर्म का फल इसलिए मिला, उसी तारीख में चंद्रमा आपके कर्मेश हो गए, कर्म में आ गए, गोचरी परिस्थिति, तो आपको आपके कर्म का फल मिल गया। अब यही स्थिति बनती है जब भाग्य के घर में होते हैं, काम आप कर रहे थे, सफलता नहीं मिल रही थी। अब गोचरी परिस्थिति में जिस दिन, जिस तारीख को चंद्रमा का गोचर हो गया आपके भाग्य के घर में, तो भाग्य का साथ मिला तो आपका लटका भटका काम बन जाएगा। तो परिस्थिति ऐसी बन रही है कि आपको आपके भाग्य का जबरदस्त साथ मिलेगा 26 से 28 के बीच में। तो जो भी आपका लटका भटका काम है उसको बना लीजिए, संपन्न कर लीजिए, संपन्न हो जाएगा, लाभ मिल जाएगा। तो चंद्रमा इस हफ्ते में आपके सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव से गोचर करेंगे। तो दाम्पत्य जीवन में आपको लाभ, बिजनेस व्यापार में लाभ, अचानक से लाभ, अचानक से तरक्की, भाग्य का जोरदार साथ प्राप्त। ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, आपको लाभ। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है।